कुश्ती पहलवान और बीजेपी नेता योगेश्वर दत्त हमारे साथ हैं, जो कि अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिले हैं। मुख्यमंत्री से आपकी अभी फिलहाल मुलाकात हुई है और 2 अर्जुन अवार्डी भी जो कि हरियाणा से संबंध रखते हैं वो भी मुख्यमंत्री से मिले हैं। क्या बातचीत हुई है? सभी को नमस्कार। देखिए, मुख्यमंत्री जी से वैसे तो हमारी मुलाकातें होती रहती है, पर जो आज की जो मुलाकात थी वो बड़ी अच्छी और ख़ास इसलिए थी कि कल ही हमारे 2 पहलवानों को अर्जुन पुरस्कार मिला है, सुनील मलिक को और अंतिम पंघाल को, और आज सीएम साहब ने उनको सम्मानित करने के लिए बोला है। उससे अलग भी हमारे जो अर्जुन अवार्डी पहलवान थे, अंशु मलिक है, सीता मोर है, वो आए हुए थे। द्रोणाचार्य अवार्डी महावीर कोसाब आए हुए थे। मतलब 13-14 पहलवान अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच रेफरी पहलवान आए हुए थे। दोनों पहलवानों को सीएम साहब ने सम्मानित किया। और उससे अलग ये है कि हरियाणा में कुश्ती को या और अन्य खेलों को किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, जो पर्सनल अकेडमी चलती है उनमें हम किस तरीके से मदद दे सकते हैं। खेलों और ग्रास रूट पे जो हमारे जूनियर लेवल के जो खिलाड़ी हैं, जो ग्रास रूट पे जो गाँव में प्रैक्टिस करते हैं, उनको किस तरीके की हम सुविधा दे सकते हैं जिससे आने वाले समय में हम ज़्यादा मेडल जीत सकें। अब ये ओलंपिक ईयर है, पेरिस में ओलंपिक होना है, तो हम कितने मेडल किस तरीके से जीत सकते हैं और खिलाड़ियों की किस तरीके से मदद कर सकते हैं। ये तो मुलाकात की बात होगी, लेकिन कुश्ती की बात हम कर रहे हैं तो ऐसे में भारतीय कुश्ती संघ, जिसमें फ़िलहाल कुछ उलटफेर चल रहा है, एडहॉक कमेटी फ़िलहाल संभाल रही है चुनाव के बावजूद भी, किस तरह इसको देखते हैं? क्या, क्योंकि कई पहलवान जो कि तैयारी कर रहे हैं उनका कहना है कि उनका भविष्य खतरे में है। देखिए, पिछले 1 साल से कुश्ती बहुत बड़े टाइम दौर से गुजर रही है। कोई इंडिया कैंप नहीं लगा, कोई नेशनल नहीं हुआ, और सबसे ज़्यादा जो इसकी मार झेलनी पड़ी है और जूनियर खिलाड़ियों की झेलनी पड़ी है। क्योंकि 1 साल नहीं होता, कितने बच्चे अंडर 15 से निकले हैं, अंडर 17 से निकले हैं, अंडर 20 से निकले हैं, अंडर 23 से निकले हैं, तो उनका 1 साल पूरा ख़राब हो चुका है। कोई अगर वो कहीं लड़ते मेडल जीतते तो उनको कैश अवार्ड मिलता, नौकरी के लिए वो काम आते। तो ये 1 साल पूरा बुरा जूनियर खिलाड़ियों में सबसे ज़्यादा मार पड़ी है। हम तो यही कहेंगे कि जल्दी से जल्दी सरकार से अनुरोध करेंगे कि ये जो फेडरेशन बनी है या इसका कोई रास्ता निकाल के कोई भी चाहे दोबारा चुनाव करे या इसी को दोबारा सौंपनी है, जो भी तरीका है, जो एक कानूनी प्रक्रिया है उसको पूरा करके। और खिलाड़ियों ने अवार्ड लौटाना शुरू किया, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहता हूँ और पहले भी मैंने कहा है कि ये अवार्ड जितने भी, चाहे वो मेरे को अवार्ड मिले हो, चाहे अर्जुन अवार्ड हो, चाहे पद्मश्री हो, चाहे राजीव गांधी खेल रत्न हो, वो उसमें मेरा अकेले की मेहनत नहीं है, उसमें मेरा परिवार है, देशवासियों का टैक्स का पैसा है, सरकार बहुत ज़्यादा खर्च करती है। अगर आप टॉप स्कीम में जितने भी खिलाड़ी आते हैं, तो अगर आप उनका ITL अगर निकलवाए देखिए, वैसे पता करिए कि लगभग 1 साल में 1 करोड़ से ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च होता है खिलाड़ी के ऊपर। तो बहुत ज़्यादा ये सरकार का, देशवासियों का पैसा है। तो ये इन अवार्डों पर हमारा पर्सनल कोई अधिकार नहीं है कि इन पर हम खुद पैसा ले लें। ये तो पूरे देशवासियों का, पूरे सभी का है। इसलिए मेरा मानना है कि लड़ाई हमें लड़नी चाहिए। कोई अगर लगता है कि गलत हुआ है तो लड़ाई लड़नी चाहिए, पर इस तरीके से जो सम्मान है, और देश का प्रथम जो नागरिक होता है, राष्ट्रपति द्वारा ये सम्मान हमें मिलता है, इस तरीके से रोड पे रखना ये बड़ा गलत है। ये एक उस सम्मान का मतलब का अपमान करना है कि जो सम्मान देश ने दिया है, और ये देश का अपमान में आता है। ये एक आखिरी और राजनीतिक सवाल, क्योंकि आप बीजेपी नेता भी हैं, इस बार चूँकि लोकसभा चुनाव की सरगर्मियाँ बहुत तेज़ हैं और जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, इस बार आपकी तैयारी कैसी और कहाँ से? देखिए, मैं चुनाव की कोई तैयारी नहीं है। हम आपको बता दूं, ये पार्टी का काम है, मुख्यमंत्री का काम, ऊपर प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, अध्यक्ष, उनके काम है, संगठन का काम है कि वो किसको चुनाव में उतारते हैं, किसको नहीं उतारते। पहले भी मैं 2 चुनाव लड़ा हूँ, तो वो सारा पार्टी के ऊपर है। अगर मौका मिलेगा तो लड़ेंगे, नहीं मिलेगा तो पार्टी सेवा करेंगे। इसलिए हमें इसमें ज़्यादा कोई वो नहीं है कि भाई हमें लड़ना ही है या लड़ना ही नहीं है, ये सारा पार्टी का काम है। तो योगेश्वर दत्त, जिन्होंने कुश्ती को लेकर खास बातचीत की सूर्य समाचार से, और चुनाव को लेकर भी ये कहा कि ये पार्टी तय करेगी कि उनको चुनाव लड़ना है या नहीं। कैमरामैन लक्ष्य के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।